इसराइल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के चुनाव पर गहरी चिंता करनी चाहिए। इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हायात ने कहा है कि रईसी अब तक ईरान के सबसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि नए नेता ईरान की परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। रईसी अगस्त में ईरान के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। वो ईरान के शीर्ष जज हैं और अति रूढ़िवादी विचारों के हैं। वो राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दिए जाने के फैसलों से जुड़े रहे हैं और उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। ईरान के सरकारी मीडिया में प्रसारित एक बयान में रईसी ने कहा है कि मैं एक ईमानदार, मेहनती, क्रांतिकारी और भ्रष्टाचार विरोधी सरकार बनाऊंगा। वहीं ट्विटर पर आलोचनात्मक टिप्पणी में लियोर हायात ने कहा है कि वो एक कट्टरपंथी व्यक्ति हैं जो ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान और इसराइल के बीच लंबे समय से छद्म युद्ध चल रहा है। इसमें दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही देश पूर्णकालिक युद्ध से बचते रहे हैं। तनाव की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। ईरान ने पिछले साल हुई अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या और इस साल अप्रैल में परमाणु संयंत्र पर हुए हादसे के लिए इसराइल को जिम्मेदार माना है। वहीं इसराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसराइल मानता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मकसद परमाणु हथियार बनाना है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके बाद ईरान पर लगे सख्त प्रतिबंध हटा लिए गए थे। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस सौदे से बाहर कर दिया था और ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार अब फिर से समझौते में शामिल होने का रास्ता निकाल रही है। ईरान के चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा है कि उसे अफसोस है कि ईरान के लोगों को अभी भी लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से अपना नेता नहीं चुनने दिया जा रहा है। ईरान के चुनावों में इस बार मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा है। कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 50% से भी कम ने अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम रईसी को बधाई दी है। दोनों देशों के बीच पारंपरिक तौर पर अच्छे रिश्ते हैं। पुतिन ने बधाई देते हुए इन्हीं रिश्तों का उल्लेख किया है। सीरिया, इराक, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने भी बधाई के संदेश दिए हैं। गजा में शासन चला रहे फलस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के एक प्रवक्ता ने भी ईरान की संपन्नता की दुआ की है और रईसी को बधाई दी है। हालांकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि रईसी ने जो अत्याचार किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए।